Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Faiza Mushtaq from City College of Science and Commerce, Multan. Today we will discuss our lecture number 3, BSc Part 1, Chapter number 8. Topic is Poisson distribution. जी तो स्टूडेंट्स, पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए और अब लेक्चर नंबर 3 में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8.36 पार्ट ए की तरफ। सपोज दैट द नंबर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स क्लोजली अप्रॉक्सीमेट अ पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 0.05, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लेम एंड वन और फीवर क्लेम। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। म्यू हमें दिया हुआ है 0.05 और हमें मालूम है कि पाइसॉन का ये एक ही पैरामीटर होता है म्यू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई रेज़ पर माइनस म्यू, म्यू रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। म्यू की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0.05, तो आ जाएगा हमारे पास ई रेज़ पर माइनस 0.05 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। नो क्लेम मीन्स एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो हम एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9513। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और फीवर क्लेम मींस कि वन और लेस देन वन की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, तो उसमें हमारे पास वन और लेस देन वन में हमारे पास 0 और 1 की प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्लस 1 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और रिजल्टिंग आंसर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9989। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.36 पार्ट बी। Assume that the probability of being killed in a coal mine during a year is 1/1400। तो उसके किल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या दी हुई है 1/1400। P is equal to 1/1400। Use the Poisson distribution to calculate the probability that in a mine employing 350 miners, हमें सैम्पल कितने माइनर्स का दिया हुआ है 350 का। There will be at least one fatal accident in a year। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन की, एक्स इक्वल टू 1 पे। सो पी हमें 1/1400 दिया हुआ है, एन 350 दिया हुआ है। वी नो दैट पाइसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है म्यू, और म्यू इक्वल टू होता है एन पी के। एन को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 350 मल्टीप्लाई बाय 1/1400, सो म्यू की वैल्यू आती है 0.25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बनता है ई रेज़ पर माइनस म्यू, म्यू रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। तो म्यू की जगह पे जब हम 0.25 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ई रेज़ पर माइनस 0.25 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। यहाँ 0 नहीं, यहाँ पे एक्स ही आना था, तो इसको आप इसको आपको ये गलती से 0 लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ एटलीस्ट वन फेटल एक्सीडेंट। एटलीस्ट वन मीन्स 1 और मोर देन 1 हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब 1 से ज़्यादा तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, सो उसका अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 0, सॉरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1। लेस देन 1 हमारे पास 0 ही होता है, सो दैट्स वाई 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और एक्स इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे, ई रेज़ पर माइनस 0.25 रेज़ पर 0 और 0 का फैक्टोरियल सॉल्व किया, आंसर आता है 0.771 में से माइनस करेंगे तो आंसर आता है 0.221। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.37 पार्ट ए। A secretary makes 2 errors per page on the average. What is the probability that on the next page she makes 4 or more errors? No error. सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें उन्होंने ये जो 2 मिस्टेक्स दी हुई है एवरेज पर, ये एवरेज दी हुई है, मीन्स के म्यू की वैल्यू दी हुई है 2। फार्मूला हमारे पास होता है ई रेज़ पर माइनस म्यू, म्यू रेज़ पर एक्स का फैक्टोरियल, और म्यू की वैल्यू जो कि 2 दी हुई है, तो क्या बन जाएगा ये ई रेज़ पर माइनस 2 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी 4 और मोर एरर्स की, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका अपोजिट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स 0, 1, 2 एंड 3 की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के हम उसको ऐड करेंगे और उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 फार्मूलाज में पुट की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आता है ई रेज़ पर माइनस 2 रेज़ पर 0 और 0 का फैक्टोरियल प्लस ई रेज़ पर माइनस 2 रेज़ पर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन ई रेज़ पर माइनस 2 रेज़ पर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। इन सबको सॉल्व किया तो इनका कंबाइन जो आंसर आता है ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 0.8569। 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 0.1431।
नेक्स्ट पार्ट था नो एरर। नो एरर मीन्स x इज इक्वल टू ज़ीरो। x इज इक्वल टू ज़ीरो पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.1353। जी तो स्टूडेंट्स आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.37 पार्ट बी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अ कार हायर फर्म हैज़ 2 cars which it hires out day by day. The number of demands for a car on each day is distributed as a Poisson distribution with parameter 1.5. मीन्स कि लैम्डा की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, लैम्डा भी आप कह सकते हैं इसको, और इसको म्यू भी कहते हैं हम, 1.5 दिया हुआ है। कैलकुलेट द proportion of the days on which some neither car is used and the proportion of the days on which some demand is refused. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। इसमें उन्होंने हमें बताया कि एक फर्म है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं जो वो लोगों को हायरिंग के लिए देती हैं, लोग उन गाड़ियों को रेंट पे लेके जाते हैं। अब यहाँ पर n हमारे पास कितना है, 2 है। अब यहाँ उन्होंने हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो दी हुई है 1.5, सॉरी इसका जो पैरामीटर दिया हुआ है म्यू वो 1.5 दिया हुआ है। अब हमें पता है जनरल का फार्मूला क्या होता है, ई रेज़ पर माइनस म्यू म्यू रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे -1.5 तो क्या आ जाएगा, ई रेज़ पर -1.5 1.5 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमसे पूछा कि फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द डे ऑन विच नाइदर कार इज़ यूज्ड। मीन्स कि उस दिन कोई भी गाड़ी यूज़ नहीं हुई होगी, तो मीन्स कि x इज़ इक्वल टू 0 पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो कि ईजिली निकल आएगी। जो नेक्स्ट पार्ट था वो बड़ा टेक्निकल सा है, उसमें उसने पूछा कि फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द डे ऑन विच सम डिमांड इज़ रिफ्यूज्ड। अब सम डिमांड रिफ्यूज़ होने का क्या मतलब है। अब देखें कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, आप मुझसे आके अगर आप मुझसे आके गाड़ियों की डिमांड करते तो मैं आपकी डिमांड कब रिफ्यूज़ करूँगी, सिर्फ उसी सूरत में मेरे पास देखें 2 गाड़ियाँ, आप मुझसे एक गाड़ी की डिमांड करोगे मैं आपकी डिमांड पूरी कर दूंगी, 2 की पूरी करोगे मैं पूरी कर दूंगी, कोई भी गाड़ी आपको नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपकी डिमांड तब रिफ्यूज़ करूँगी जब आप मुझसे 2 से ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड करोगे, तो मैं कहूँगी सॉरी भाई मेरे पास इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें चाहिए थी कि व्हेन सम प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे ऑन विच सम डिमांड इज़ रिफ्यूज्ड मीन्स के व्हेन ही डिमांड मोर देन 3 cars, 3 और मोर देन 3 cars। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमें चाहिए, और ये इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 2 में 0 1 एंड 2 पे प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे हम, और जो आंसर आएगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1913। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा और इसको खुद से बाय हैंड एटलीस्ट 2 टाइम आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। बहुत टेक्निकल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.38, ये भी सेम वैसे ही है क्वेश्चन। A manufacturer of quarter pins knows that 5% of the product is defective. If he sells quarter pins in boxes of 100, he guarantees that no more than 4 pins will be defective. What is the approximate probability that the box will fail to meet the guarantee quality? ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन ईजी है। इसमें उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी जो दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, 5% डिफेक्टिव की। तो म्यू इज इक्वल पी, सॉरी ये नॉट म्यू, ये उसने हमें दिया हुआ है पी, और ये पी की वैल्यू है 5%, मीन्स 5/100 0.05। एन उसने हमें दिया हुआ है 100, तो म्यू इक्वल टू होता है एन पी के, तो म्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 0.05 से, तो आंसर आता है 5। ये आ गई हमारे पास म्यू की वैल्यू, और ये जो वैल्यू दी हुई थी ये पी की वैल्यू थी। सो अब हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई रेज़ पर माइनस म्यू म्यू रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे उसका पैरामीटर म्यू जो निकला हमारे पास 5, तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, हमारे पास आता है फार्मूला ई रेज़ पर -5 5 रेज़ पर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। अब उसने हमें कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसने कहा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। उसने गारंटी दी हुई थी 4 पिन्स की। उसने कहा कि मेरा जो बॉक्स है उसके अंदर 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव पिन्स नहीं हैं, तो अब उसकी ये जो गारंटी है ये फेल कब होगी, अगर 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव निकल आएंगी। 4 से ज़्यादा कितनी, 5 या 5 से ज़्यादा।
तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो गारंटी को फेल, मतलब जो उसने गारंटी दी थी वो उसको मीट नहीं करेगा। मीन्स के x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 कि उसमें जो डिफेक्टिव है वो 5 या 5 से ज़्यादा निकल आएंगे। अभी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका अपोजिट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। सो सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह 1 में से माइनस कर देंगे 4 से लेस की प्रोबेबिलिटीज़, उसमें 0 1 2 3 4 पे प्रोबेबिलिटीज़ हम लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जी, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8.39 का पार्ट ए। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पास-ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट दैट द रिलेशन बिटवीन बायनोमियल एंड पास-ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बायनोमियल और पास-ऑन के मीन और वेरिएंस के दौरान जो रिलेशनशिप है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन बायनोमियल एंड पास-ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ दैट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्टेड टू पास-ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि पास ऑन कब बायनोमियल से पास ऑन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब पास ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होती है कि जब उसमें n लार्ज हो जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस जो है वो 0 को अप्रोच कर जाए, मींस कि बहुत स्मॉल हो जाए, होते होते इवन वो 0 की तरफ जा पहुँचे। तो उस सूरत में जो उसका मीन है हमारे पास वो क्या होता है, म्यू इज़ इक्वल टू, सो दैट द म्यू इज़ इक्वल टू NP इज़ मॉडरेट साइज, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8.39 पार्ट बी। गिवन दैट x इज़ अ पास-ऑन डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस 1, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। जी, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि पास-ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में उसका मीन और उसका वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर और म्यू दोनों इक्वल होते हैं और वो उसने हमें क्या दिया हुआ है 1। सो इट मीन्स कि यहाँ पे इसका पैरामीटर किससे इक्वल है, 1 के इक्वल है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी x इक्वल टू 2 पे, तो उसका फार्मूला लिखेंगे पास ऑन डिस्ट्रीब्यूशन का, ई रेज़ पर माइनस म्यू, म्यू रेज़ पर x और x का फैक्टोरियल। अब इसमें म्यू की वैल्यू 1 दी हुई और x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1839। जी, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.40 पार्ट ए की तरफ। क्रिटिसाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट द मीन ऑफ अ पास ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5 वाइल इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4। अब अगर तो ये स्टेटमेंट ठीक है तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे, और अगर ये ठीक नहीं है तो हम विद रीज़न बताएंगे कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें सिग्मा मीन्स कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें 4 दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है उसने 5। अब मीन 5 होने का मतलब म्यू इज़ इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब हमें पता है कि सिग्मा अगर 4 है तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होगा 16 के, और 16 ये मीन्स कि इसका वेरिएंस है, जबकि हमने पढ़ा कि पास ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में उसका मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। अगर इसका मीन 5 है तो उसका वेरिएंस भी 5 होना चाहिए, और अगर इसका वेरिएंस 16 है तो उसका मीन भी 16 होना चाहिए। मीन्स कि इसके सेम वैल्यूज़ होंगी म्यू और सिग्मा स्क्वायर की। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग according to the definition of Poisson distribution. So in Poisson distribution mean equal to variance, hence the given statement is wrong. तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8.40 पार्ट बी। इन अ Poisson distribution the first two frequencies were 250 and 160. Find the frequencies of next two values of the variable. Students, this is very important question, not very important question according to your examination point of view. इसमें हम इसने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और सेकंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मींस के फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मींस के x इज इक्वल टू 1 पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसीज मींस कि जब उसको हम कैपिटल n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। ये हमने बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था। सेम ऐसे ही पास ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी जब हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पास ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सो इन्होंने यहाँ पे हमें पास ऑन फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, नॉट प्रोबेबिलिटीज़। फ्रीक्वेंसीज मीन्स के N से मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं वो दी हुई हैं उसने हमें फ्रीक्वेंसीज। सो उसने हमें पता है कि n पास ऑन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, मीन्स के n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ n मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पर माइनस म्यू रेज़ पर x ओवर x का फैक्टोरियल, और 0 से लेके n इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होती है x की। अब उसने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में दी हुई है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू ई रेज़ पर माइनस म्यू रेज़ पर 0 ओवर। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स कि x इज इक्वल टू, अब चूँकि इसकी रेंज 0 से शुरू होती है तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा,
फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 0 पे आएगी और सेकंड फ्रीक्वेंसी किस पे आएगी 1 पे। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पावर माइनस म्यू म्यू रेज़ पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल। अब चूंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 0 पे जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो हमें 250 दी हुई है, तो यहाँ 250 आ जाएगा इस जगह पे, और n मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पावर माइनस म्यू, वैसे ही म्यू रेज़ पावर 0 चूँकि इक्वल टू 1 की होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 की इक्वल होता है, सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सेकेंड फ्रीक्वेंसी मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वो क्या है n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पावर माइनस म्यू म्यू रेज़ पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल। अब 1 का फैक्टोरियल चूँकि इक्वल टू 1 होता है तो डिवाइजर में 1 लिखा एक बराबर, लिहाजा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पावर माइनस म्यू इंटू म्यू। अब यहाँ पे चूँकि सेकेंड फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी, उसने x इज इक्वल टू 1 पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो थी 160, तो यहाँ पे n इंटू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा 160, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू इंटू म्यू ओवर n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू इज इक्वल टू 160 ओवर 250। अब n से कैंसिल हो जाएगा, ई रेज़ पावर माइनस म्यू से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा म्यू, और यहाँ पे 160 को 250 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.64। तो ये तो आ गया हमारा पैरामीटर म्यू की वैल्यू। अब हम आते हैं, उसने हमसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज डिमांड की थी कि नेक्स्ट आप फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करें, तो नेक्स्ट थर्ड पाइथन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट उसने दी हुई थी थर्ड पाइथन फ्रीक्वेंसी क्या होगी n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, वो क्या आ जाएगा n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू म्यू रेज़ पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू उसने हमें अभी फाइंड आउट की है 0.64, यहाँ पुट कर देंगे, उसकी रेज़ पावर 2 और नीचे 2 का फैक्टोरियल। अब n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू हमें पिछले पेज पे हमने अभी देखा था कि वो किसके बराबर था, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू इक्वल टू है 250 के, लिहाजा इसकी जो वैल्यू है 250 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे 250, 0.64 की पावर 2 वैसे की वैसे और नीचे 2 डिवाइजर में वैसे का वैसे, इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 51.2। तो फोर्थ फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, सेम वैसे ही n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू म्यू रेज़ पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे 0.64 रेज़ पावर 3 और नीचे 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा नीचे। n उसने हमें n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू, अभी हम इसकी वैल्यू जो उसने इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने वैल्यू लिखी है वो इक्वल टू 250 के, तो यहाँ पे n इंटू ई रेज़ पावर माइनस म्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 250 और ये 0.64 रेज़ टू पावर 3 ओवर 6, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 11। तो नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारे पास 51.2 एंड 11। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप एनी टाइम मुझसे व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।